फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय निधि। होप सो यू ऑल आर फाइन। कल हमने लेटर रिकम्प्लीट किया था फ्रॉम अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमेचर ब्रांड। सो टुडे वी विल कंप्लीट लेटर ए। आवर फर्स्ट टर्म इज इको क्रिटिसिज्म. What is eco criticism? Eco criticism, the term come from and was coined by William Rickard in 1978 in his essay Literature and Ecology, an experiment in eco-criticism. इको-क्रिटिसिज्म क्या है? जो हमारे इन्वायरमेंट एंड जो हमारे लिटरेचर है उसको इंटरसेक्शन करके पढ़े, दैट इज नोन एज इको-क्रिटिसिज्म. इको-क्रिटिसिज्म क्या शो करता है? कैसे हाउ द नेचर रिप्रेजेंट इन लिटरेरी वर्क्स एंड हाईलाइट द डैमेज ह्यूमंस कॉज टू द नेचुरल वर्ल्ड. इको-क्रिटिसिज्म क्या शो करता है? जो शो करता है कैसे जो हमारा नेचर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमारे लिटरेरी वर्क्स में है, कैसे और कैसे जो ह्यूमंस हैं वो डैमेज करते हैं जो हमारे नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करते हैं. जो इको क्रिटिसिज्म है वो अपोज करता है एंड्रोसेंट्रिसिज्म को. एंथ्रोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? एंथ्रो मीन्स ह्यूमन एंड सेंट्रिसिज्म सेंटर. सो ह्यूमन कंसिडर द सेंटर ऑफ आवर वर्ल्ड, बट इको क्रिटिसिज्म कंसिडर इकोसेंट्रिसिज्म. इकोसेंट्रिक मतलब आवर इन्वायरमेंट एंड आवर नेचर इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ आवर वर्ल्ड. सो जो इको क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी और कल्चर मूवमेंट जो स्टडी करता है जो हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन लिटरेचर, ह्यूमन एंड नेचर एंड एनवायरनमेंट, एग्जामिन करता है कैसे जो नेचर है और जो पीपल्स का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द नेचर, और ये एग्जामिन करता है इन्वायरमेंट के इश्यूज जैसे पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, डिफोरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है. एंड इसके फेमस वर्क्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड या फिर हम एग्जांपल्स कह सकते हैं वो है जेम्स थॉमस, द सीजन, हेनरी डेविड वॉल्डन एंड मेजर इको क्रिटिक्स है विलियम रिकर्ड एंड हारोल्ड फ्रॉम, लॉरेंस बुल एंड मैनी मोर. सो अवर नेक्स्ट टर्म इज एलिजी. एलिजी क्या है? एलिजी अ sad poem that expresses grief or sorrow, especially for someone who had died. एलिजी एक सैड पोएम है जो हम एक्सप्रेस करते हैं दुख और ग्रीफ ओवर द डेथ, किसी की डेथ के लिए, ऑफ अ पर्सन और द लॉस ऑफ समवन समथिंग इम्पोर्टेंट. ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या कह सकते हैं हम? द सी फारर, द वॉन्डरर, इन मेमोरियम, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड एंड इन मेमोरियम written for AHH, Arthur Henry Hallam. Okay, one of the type of the dirge, elegy is dirge, also versified expression of grief on the occasion of a particular death, but short and different from elegy. dirge क्या है? एक funeral song है और एक poem sung or written to mourn someone who has died, but ये क्या short होती है हमारी elegy के कंपेयर में. If one of the most important type of elegy is pastoral elegy. पेस्टोरल एलिजी क्या है? जो एलिजी सेट की जाती है हमारे पीसफुल कंट्री साइड में या फिर पेस्टोरल में, जहाँ पे जो हमारे शेफर्ड्स एंड नेचर एंड जो रूरल लाइफ है यूज टू मोर्न द डेथ ऑफ समवन. इसके एग्जाम्पल्स क्या कह सकते हैं? लिसिडियस हो चुका है हमारा, एडोनियस है. दीज आर कंसिडर्ड द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ आवर पेस्टोरल एलिजी. So next is empathy and sympathy. Empathy derived from term infeeling, means feeling into. Okay, feeling into, which translated as empathy. Place yourself in other people's situation. That is known as empathy. Okay, that is known as empathy. Empathy क्या है? हम कह सकते हैं कि किसी की जो फीलिंग्स हैं उनको समझना और फीलिंग्स अनदर पर्सन इमोशंस एज यू आर इन देयर प्लेस. किसी पर्सन के इमोशंस को ऐसे समझना जैसे आप ही उनकी जगह पे हो, वो जो उन पे सफ़र कर रहे हैं जिस चीज़ से वो आप भी वही एग्जैक्टली सफ़र करो. सिंपैथी क्या है? नॉट फीलिंग सेम पेन बट एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, फील काइंड टुवर्ड्स दैट पर्सन. हम उसके लिए कुछ फीलिंग शो, सिंपैथी, कंसर्न्स, बट नॉट सफ़र एज that people suffer. Okay, that is called sympathy. So our next term is एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट एक मूवमेंट थी 17 एंड 18 सेंचुरी की
जो एम्फसाइज करती थी रीज़न पे, साइंस पे, इंडिविजुअल राइट पे एंड स्केप्टिसिज्म ऑफ अनकॉन्शियस अथॉरिटी ऑफ द चर्च, ऑफ द रिलीजन एंड फॉलो द सुपरस्टिशंस एंड द ब्लाइंड वे। तो हमारा एनलाइटमेंट क्या मीनिंग मीन्स गेन डीप अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट और अवेयरनेस। क्या कहता है जो एनलाइटमेंट है, वो कहता है जो पीपल बिलीव दैट ह्यूमन यूज लॉजिक एंड द साइंटिफिक थिंकिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव अवर सोसाइटी। एनलाइटमेंट एज को जो 17-18 सेंचुरी में थी, हम इसको अगस्टन एज एंड द एज ऑफ रीजन के नाम से भी जानते हैं। सो आवर नेक्स्ट इज एपिक। एपिक को हम हिंदी में कहते हैं महाकाव्य। जैसे हमारे रामायण और महाभारत है, वो क्या है, वो एक महाकाव्य है। उसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास महाकाव्य हैं। क्या है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट हो गया, इलियड हो गया, ओडिसी हो गया। तो एपिक क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो हमें टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरोइक फिगर वोज एक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू अ नेशन और ह्यूमैनिटी। ओके, रिटन इन ग्रैंड स्टाइल एंड ऑफन इंक्लूड सुपरनेचुरल एलिमेंट। जो हमारी एपिक है वो मोस्टली इन मीडिया रेस स्टार्ट होती है। मीडिया रेस क्या है, मीडिया रेस मीन्स इन द मिडल। कोई भी जो हमारा एपिक है वो इन द मिडल स्टार्ट होगी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द ड्रामा। इट ऑल्सो इंक्लूड फ्यूचर, फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड। मिडल मतलब पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, इस टाइप के एलिमेंट्स भी वो इंक्लूड कर सकते हैं शो करने के लिए, मतलब ग्रेटर शो करने के लिए जो हमारी एपिक है। सो नेक्स्ट इज एपिक थिएटर। एपिक थिएटर क्या है, term used by German playwright Bertolt Brecht in 1920s, used the alienation effect to make the audience think critically and encourage critical thinking instead of emotionally sympathy. Okay, epic theater क्या है, एक स्टाइल है ड्रामा का जो ऑडियंस को एनकरेज करता है थिंक क्रिटिकली, देन बिकम इमोशनली एब्जॉर्ब द स्टोरी एंड जस्ट बिकम अ पैसिव ऑडियंस इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपल फॉरगेट दे आर वॉचिंग अ प्ले। रिमाइंड करता है एक परफॉर्मेंस को कि वो क्रिटिकली थिंक करे एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ में अपने आप को एंगेज करे ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसके एग्जाम्पल्स है द मदर, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे द थ्री पेनी ओपेरा, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन बाय बैरोल्ट ब्रेक्ट, गुड पर्सन ऑफ स्विस वैन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एपिग्राम। एपिग्राम क्या है, एक शॉर्ट, क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट और पोएम दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ विटी और सरप्राइजिंग वे, लेस वर्ड्स एंड मोर मीनिंग। ओके, एपिग्राम एक शॉर्ट, क्लेवर, एक विटी स्टेटमेंट एक्सप्रेस करती है एक आइडिया एक मेमोरेबल वे में। बहुत ये ऑफन, और इट ऑल्सो ऑफन इंक्लूड ह्यूमर, आयरॉनिक और थॉट प्रोवोकिंग। हम इससे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बैकन की है। नॉलेज क्या है, शॉर्ट है, कंसाइज है, बट इसका जो मीनिंग है इन डेप्थ है। पॉप की भी एक ले सकते हैं हम फ्रेज, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। सो अवर नेक्स्ट टर्म इज एपिथेलेमियन। एपिथेलेमियन पोएम रिटन टू सेलिब्रेट हिज ऑन मैरिज। क्या मतलब पोएम ये लिखी जाती है हम अपनी ही जो मैरिज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इसमें क्या अपोजिट ऑफ प्रोथमेलियन। प्रोथमेलियन क्या, जो कोई भी राइटर या फिर किसी दूसरे की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए कोई पोएम लिखता है उसको कहते हैं प्रोथमेलियन। हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं एपिथेलियन बाय स्पेंसर। स्पेंसर ने अपनी शादी के लिए लिखी थी ये। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा एपिथेट। एपिथेट क्या है, एपिथेट इट डिनोट्स एन एडजेक्टिव और adjectival phrase used to describe a distinctive quality of a person or a thing, phrase that highlight a special quality. epithet क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है और एक फ्रेज है added to a person or a thing named to highlight a special quality or character sketches, make the description more vivid and memorable, and it mostly used in epic poetry. Okay, जैसे एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट हेयर रिप्रेजेंट टू शो द ग्रेटनेस ऑफ द अलेक्जेंडर एंड जो उसकी क्वालिटीज़ है उसको एम्फेसाइज करता है। ओके, सो जैसे और एग्जाम्पल है हमारे, एक और रिचर्ड द लायन हार्ट। द लायन हार्ट क्या है, यहाँ पे एक एपिथेट, वो रिचर्ड की क्वालिटी को एम्फेसाइज करता है। होप सो यू लाइक माई वीडियो।
So please keep supporting me and share my video and subscribe my channel. Thank you for watching.